कालिका के युवा सामाजिक कार्यकर्ता नवीन भट्ट ने आरोप लगाया है कि पुलिस के द्वारा उनका उत्पीड़न किया गया है। वे घटकोला से आ रहे थे तो खोतिला घटकोला मार्ग में उनकी गाड़ी रोककर उनके गाड़ी के कागजात लिए गए। वैध कागजात होने के बाद भी उनकी गाड़ी सीज कर दी गई है और पुलिस ने मनमानी रूप से उनका उत्पीड़न किया है। कल मैं 5:30 सवा 5 के बीच खोतिला साइड पे गया था, जो हमारी सरकार द्वारा जन कल्याण योजना बन रही थी उसकी देखरेख के लिए। तो मैंने वहाँ पे किसी से कोई डिस्कस नहीं किया, खाली देख के आया। वापस आते समय पुलिस ने बीच रोड में गाड़ी तिरछी कर दी और उस जगह पे मेरे को कहा DL दो और कागज पेपर दो। मैंने सब प्रस्तुत किया। उन्होंने मेरे को पकड़ा, गाड़ी से बाहर फेंक दिया, धक्का मुक्का कर दिया और गाड़ी छीन के थाने में लेके आ गए, चालान कर दिया, सीज कर दिया। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है जनता के साथ? जो क्राइम कर रहा है उसको तो ये पकड़ नहीं पा रही है और किसी के दबाव में आके ये किसी गरीब जनता को ऐसे क्यों दबा रही है? कोतवाली धारचूला क्षेत्रांतर्गत उप निरीक्षक प्रदीप कुमार व हमराई कर्मगणों द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को रोककर चेक किया गया, जिसमें वाहन चालक बिशन राम द्वारा बिना कागजात रमन्ना के अवैध रूप से खनन सामग्री परिवहन की जा रही थी, उसे सीज किया गया है। डीएम पिथौरागढ़ द्वारा धारचूला में प्रस्तावित ऑटोमेटिक कार पार्किंग निर्माण के संबंध में उप जिलाधिकारी धारचूला, परियोजना प्रबंधक बिडकुल व जिला पशु चिकित्सा अधिकारी से विस्तृत जानकारी लेते हुए कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक ली। जिलाधिकारी ने कार्य संस्था परियोजना प्रबंधक बिडकुल को उप जिलाधिकारी धारचूला से समन्वय बनाते हुए स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत निर्माण कार्य भूमि का जियोलॉजिकल सर्वे करते हुए तत्काल वस्तु स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विक्रम दानू के द्वारा देवी आपदा 6 माह बीतने के बाद भी गोलपा से बोना PWD पैदल मार्ग नहीं खोलने से 2 ग्राम सभाओं के लोगों के द्वारा घोड़े व खच्चरों पशुओं को कहीं आना जाना ले जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मांग जिलाधिकारी से की है और उन्होंने कहा है कि गांव तक खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। जगह जगह पैदल मार्ग देवी आपदा से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि तत्काल संबंधित विभाग को क्षतिग्रस्त पैदल मार्गों को मरम्मत करने व आवाजाही सुचारू करने के लिए उन्होंने एक ज्ञापन जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के नाम भेजा है और उन्होंने तत्काल मार्ग को PWD से निवेदन किया है कि खोला जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में हुए बीते रात की घटना पर निंदा की है और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी हल्द्वानी की घटना पर बहुत चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि लोगों से बात की जाएगी, शांति और अमन कायम करने का प्रयास करेंगे। हल्द्वानी की स्थिति को देख मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत दुखी भी हूँ। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का रहा है, तरक्की का रहा है। आज हम बहुत शर्मिंदा हैं जो स्थितियाँ वहाँ पैदा हो रही हैं। मैं इस समय इस पे नहीं जाना चाहूँगा कि कौन दोषी है, कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया है, लोग सारे हल्द्वानी के लोग जिनसे भी हमारी बातचीत हुई वो बहुत दुखी भी हैं और वो लोग प्रयासरत हैं कि लोग शांत चित्त होकर के व्यवहार करें और दोनों पक्षों को, प्रशासन को भी धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है और दूसरे पक्ष को भी
धैर्य और संयम रखने की मैं अपील करूँ। धारचूला के एल्दारा में लोगों के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है कि बहुत सुस्त गति से कार्यस्थल पर कार्य चल रहा है और कार्यस्थल पर क्या कार्य होना है इसका कोई भी ब्यौरा सिंचाई विभाग के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। केवल पाइलिंग के नाम पे रोडों को पहाड़ पे गोद दिया जा रहा है जिसमें सीमेंट भर दिया जा रहा है। क्या इससे धारचूला की सुरक्षा हो पाएगी, लोगों में आशंका है। इसी क्रम में धनसिंह नामी ब्लॉक प्रमुख धारचूला ने जिलाधिकारी से भी वार्ता की है कि एल्दारा की प्रगति जल्दी की जाए और साथ ही एल्दारा में जो लग रहे जाम है उससे भी निजात दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर कार्य चल रहा है परंतु मनमानी तौर पर कार्यस्थल पर ठेकेदार के प्रतिनिधि के द्वारा गाड़ियां रोकने का कार्य किया जा रहा है। मार्ग घंटों रोका जा रहा है जिससे कि अव्यवस्थाएं वही ठेकेदार के प्रतिनिधि के द्वारा कहा गया है कि हम समय सारणी के अनुरूप ही मार्ग खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं जो कि प्रशासन के द्वारा हमें दी गई है। इस तरह से भयंकर जाम की स्थिति पैदा हो जा रही है। मार्ग खुलने के बाद भी गाड़ियां तितर बितर तरीके लग रही हैं। मार्ग संकरा होने से हजारों गाड़ियां एक साथ फंस जा रही हैं। आज कम से कम 2 घंटे का जाम एल्दारा में देखने को मिला है। एल्दारा की व्यवस्था को बनाने के लिए प्रशासन के द्वारा कोई भी पुलिस का व्यक्ति या प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। ठेकेदार के प्रतिनिधियों के द्वारा मार्ग खोलने की प्रक्रिया तो की जा रही है परंतु कहीं न कहीं व्यवस्थाएं बिगड़ती नजर आ रही हैं। पिथौरागढ़ के सलमोड़ा में एक मकान में लगी भीषण आग। फायर यूनिट ने तत्काल पहुंचकर आग पर पाया काबू। बता दें फायर स्टेशन पिथौरागढ़ में सूचना मिली कि सलमोड़ा स्थित एक मकान में आग लग गई है। सूचना पर त्वरित फायर यूनिट पिथौरागढ़ द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा दी गई है। भवन स्वामी श्री गोविंद सिंह धामी ने बताया कि घर के अंदर मंदिर में दिया रखा हुआ था जिसमें अचानक आग लग गई। घर के सभी लोग सुरक्षित हैं। तहसील बंगापानी, ग्राम सभा मेतली, भट्टा, खेतीखान, देवलखेल, कुमरिया गैर के लोग 21वीं सदी में भी खाद्यान्न सामग्री घोड़े खच्चरों में ढोलने पर मजबूर हैं। लोगों को सामान के मूल्य से अधिक तो सामानों का भाड़ा ही देना पड़ रहा है। गांव में जब कोई बीमार पड़ता है तो उन्हें डोली के सहारे 20 से 25 किलोमीटर पैदल मार्ग तक लाया जाता है जिससे उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामवासियों के द्वारा बार बार शासन प्रशासन से इस गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग करने के बाद भी अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। जिलाधिकारी ने जिला गंगा समिति के अधिकारियों से चर्चा करते हुए वर्तमान में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेने के साथ ही जनपद अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर नदियों में दूषित जल, अपशिष्ट कचरा तथा अन्य प्रकार की गंदगी प्रवाहित करने पर रोक लगाने के दिशा निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिथौरागढ़ के द्वारा बताया गया है कि बसंत पंचमी 14 फरवरी को जो भी व्यक्ति एडमिशन कराएगा उसका एडमिशन फीस फ्री होगा।
do like, share and subscribe DCL News.